पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का बिल्कुल प्रभावी शिष्य, प्रभावी चेला पत्रस, उसने उसकी पत्री में लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पत्रस ने यह उसकी पत्री, साधारण सी बात है, 2000 साल पहले लिखी हुई है। 2000 साल से प्रभु के चेले इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु जल्द ही आने वाला है। जल्द ही वो अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, जिन लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का स्वीकार किया है, जितने लोगों को उनके पापों की क्षमा मिल गई है, उन सभी का उद्धार होने के लिए, उन सभी को अपने स्वर्ग में लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द ही जल्द आने वाला है। इस बात का प्रचार पूरे 2000 साल से आज तक, आज के इस दिन तक इस पूरे संसार में हो रहा है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, पत्रस ये बता रहा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर कर रहा है, यानी कि जैसा प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि वो फिर से एक बार आने वाला है, इस विषय में वो देर कर रहा है। तो जैसा कुछ लोग समझते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर कर रहा है, वैसा नहीं है, बल्कि प्रभु धीरज धर रहा है। प्रभु धीरज धर रहा है ताकि किसी का नाश न हो जाए, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, अपने अपने कामों का लेखा देने के लिए। जिन्होंने बुरा काम किया है वे अनंत जीवन, अनंत काल के लिए नरक में जाने वाले हैं, और जिन्होंने अच्छा काम किया है वे अनंत काल के लिए उसके साथ में, उसके स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पत्रस ये बता रहा है कि जैसे कुछ लोग देर समझ रहे हैं कि प्रभु उसकी प्रतिज्ञा के विषय में देर कर रहा है, वैसा नहीं है, बल्कि हर एक के विषय में प्रभु धीरज धर रहा है। किस बात की धीरज धर रहा है? ताकि किसी का नाश न हो जाए। कोई व्यक्ति ये न कह सके कि मुझ तलक तेरे नाम का प्रचार नहीं हुआ, मैंने प्रभु के बारे में नहीं सुना, मुझ तलक प्रभु का नाम आया नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति अपने पापों से फिर जाए, अपने पापों से मन फिराए, ताकि हर एक व्यक्ति बच जाए और उसका प्रवेश उस अनंत जीवन में हो जाए, ऐसी प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि इस संसार में दिन ब दिन पाप बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन इस संसार की हालत बहुत ही गंभीर होते जा रही है। 10 साल पहले की जो घटना इस संसार में 10 साल पहले की जो हालत थी, वो अब हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस संसार में दिन ब दिन मनुष्य की हालत बिगड़ती जा रही है। दिन ब दिन मनुष्य परमेश्वर से दूर जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ठहरा हुआ है और वो धीरज धर के ये इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरा बेटा कब अपने पापों से मन फिरेगा,
ये मेरी बेटी कब अपने पापों से मन फेरेगी। परमेश्वर बिल्कुल धीरज धर रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति का नाश न हो जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से मन फेरे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिए और प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीकर उन हर एक लोगों का स्वर्ग में प्रवेश हो जाए। ऐसी प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जूना करार में योना के विषय में लिखा हुआ है। योना एक भविष्यवक्ता था और इसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि योना तक परमेश्वर का वचन पहुंचा कि जाकर निनवे शहर में तुम मेरे राज्य का प्रचार करो। उनका उपद्रव, उनका पाप बहुत ही अधिक बढ़ चुका है और उनकी जो भी कुछ हालत है वो मेरी दृष्टि में पहुंच चुकी है कि उनकी इतनी हालत गंभीर हो चुकी है, इतना उनमें पाप बढ़ चुका है कि अब मैं उनका नाश करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब उस समय पे योना ने परमेश्वर की नहीं सुनी, क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर क्षमा करने वाला और प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो उस शहर का नाश नहीं करेगा, उस नगर का नाश नहीं करेगा, ऐसा योना जानता था। इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर से दूर भागने लगा। उसमें बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो निनवे नगर जाने की बजाय तरसीस की ओर भागने लगा। और उस समय पे ऐसा हो गया कि जिस नाव में वो सफ़र कर रहा था तरसीस की ओर जाने के लिए, दूसरी जगह पर जाने के लिए, उस जगह पर इतनी बड़ी आंधी चली, समुद्र में इतना आंधी चलने लगा कि यहाँ तक कि वो जहाज़ टूटने पर था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसमें जो भी कोई मल्लाह थे यानी कि नाव चलाने वाले थे, वे सब इतना घबरा गए कि अब हम सब मर जाएंगे, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और तब उन्होंने जा कर के देखा कि ये तो योना सोया हुआ है, नाव की निचली जगह पर जाकर के वो सोया हुआ है। तब वे लोग उसे उठाने लगे और कहने लगे कि तू सो रहा है इतना बिंदास होकर, और यहाँ पर नाव में इतना उछल पुछल मचा हुआ है कि नाव टूटने पर है, हम सब मरने पर हैं। उठ और उठ करके अपने परमेश्वर की दोहाई दे, परमेश्वर से विनती कर, संभव हो सकेगा तो हम सब बच जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब योना जान गया कि मैंने परमेश्वर की वचन का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जाकर निनवे नगर में यह प्रचार कर, उनसे कहना कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जान करके उसने उनसे कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से इस समुद्र में आंधी आई हुई है। तुम एक काम करो, मुझे उठा करके समुद्र में डाल दो और ये सब कुछ आंधी तूफान शांत हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जो मल्लाह थे ये करने से डर रहे थे, क्योंकि एक मनुष्य को उठा करके पानी में फेंक देना यानी कि एक हत्या हो गई, और उस व्यक्ति की हत्या जो जिंदा हमारे सामने खड़ा है ये कैसे कर सकते हैं। और उस समय पे वे ये नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने चिट्ठी भी डाली कि देखते हैं कि किसकी वजह से ये हो रहा है। चिट्ठी योना के नाम पर ही निकली, और उस समय पे जब यहाँ तक आंधी बढ़ गई कि लोग डूबने पर थे, नाव डूबने पर था, तब उन्होंने योना को उठा करके पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योना का आगे क्या हो गया? वो मर नहीं गया, बल्कि परमेश्वर ने पहले से ही ये योजना बनाई हुई थी ताकि निनवे नगर के लोगों को बचा सके। परमेश्वर ने एक महामत्स्य को, बहुत बड़ी मछली को उसने पहले से ही ठहराया था, और जब उन लोगों ने जैसे ही योना को समुद्र में फेंक दिया, वैसे ही वो महामत्स्य ने आकर के योना को निगल लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो मछली बहुत बड़ी थी, इसीलिए बाइबल में महामत्स्य ये नाम इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत बड़ी वो मछली थी, और जब योना उस मछली के पेट में चला गया, बाइबल में लिखा है 3 दिन 3 रात वो उस मछली के पेट में जिंदा रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कैसे संभव है? कोई मनुष्य मछली के पेट में कैसे रह सकता है, वो भी जीवित?
यहाँ तक कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि मछली के पेट में रहते हुए योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की। यानी कि मछली के पेट में रहते हुए भी उसकी बुद्धि काम कर रही थी, उसकी बुद्धि बंद नहीं हो गई थी। किसी मछली के पेट में रहते हुए कोई मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? इतनी बड़ी मछली, और मछली के पेट में तो कितने सारे कांटे भी होते हैं। उस मछली के पेट में रहते हुए योना ने 3 दिन 3 रात रहते हुए प्रभु के पास प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी। मछली ने योना को स्थल पर उगल दिया, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और तब दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि जाकर के उस निनवे नगर में ये प्रचार कर कि तुम्हारा उपद्रव, तुम्हारा पाप बहुत बढ़ चुका है, अपने पापों से मन फेरो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे पापों की तुम्हें क्षमा मिल जाए और मैं तुम्हारा नाश न करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब योना ने परमेश्वर की बात मान ली, क्योंकि जब पहली बार उसके पास वचन पहुंचा तब वो परमेश्वर से दूर जाने लगा, परमेश्वर से वो भागने लगा। जिस परमेश्वर ने समुद्र बनाया, जिस परमेश्वर ने मछली बनाई, जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उस परमेश्वर से मनुष्य भाग करके आखिर जाएगा कहाँ? दूसरी बार जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तब उसने परमेश्वर के वचन को मान लिया। वो गया निनवे नगर में, और वहाँ जाने के बाद उसने लोगों को प्रचार करना शुरू किया। उसने ये प्रचार करना शुरू किया कि अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि 40 दिन बीतने के बाद इस नगर को परमेश्वर उलट देगा, यानी कि इस नगर का परमेश्वर नाश कर देगा। अपने पापों से मन फिराओ, 40 दिन बीतने के बाद इस नगर को परमेश्वर नाश कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 दिनों तक वो उस जगह पर इस बात का प्रचार करते रहा, और जब ये बात उस नगर के राजा तक पहुंची तब राजा ने उस जगह पर ऐलान किया, ये घोषणा की कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य पश्चाताप करे। संभव है तो वो परमेश्वर हमें बचा ले, यदि संभव होगा तो वो परमेश्वर हम पर दया करेगा, हमारा नाश नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे पापों की हमें क्षमा करेगा। अपने अपने पापों से मन फिराओ। कोई भी बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, हर एक जन उपवास करके प्रार्थना करे, ताकि वो उस परमेश्वर की दया हम पर हो जाए और हम सब के सब जन बच जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ने जब इस बात का ऐलान किया, उसके बाद से हर एक मनुष्य ने, हर एक प्राणी ने, वहाँ पे किसी ने भी कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। हर एक मनुष्य ने अपने अपने कुमार्गों से, बुरे मार्ग से मन फेरा। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि योना के इस प्रचार के अनुसार उन लोगों ने अपने अपने मार्ग से, बुरे मार्गों से मन फेरा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जो परमेश्वर ने ठाना था कि इस जगह का, इस नगर का मैं नाश करूंगा, उसी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी, ये देखकर कि इन निनवे के लोगों ने अपने मन को बदल दिया है, उन्होंने पाप का मार्ग छोड़ दिया है, वो अब मेरी सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय पर योना को इस बात का बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं जानता था कि ये परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और इस कारण वो परमेश्वर से गुस्सा करने लगा। और तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तेरा ये गुस्सा करना उचित है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, योना कहता है कि मैं जानता था कि तू विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान, दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए मैं इस नगर में नहीं आ रहा था यहाँ पे प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि तू इस नगर का नाश नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे ऐसा होता है कि योना एक जगह पर बैठ जाता है ये देखने के लिए कि अब आगे इस नगर का क्या होता है।
क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता यानी कि परमेश्वर उससे बातें करता था, उसके द्वारा वचन लोगों को बताता था और जो कुछ भी वचन भविष्यवक्ता उस ज़माने में लोगों से कहा करते थे, किया करते थे, वो सारी बातें सच होती थी। परंतु जब योना ये जानता था कि परमेश्वर इतने बड़े नगर का नाश नहीं करेगा, इसीलिए वो उस जगह पर वो जा नहीं रहा था। और जब उन लोगों ने अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने अपने इरादे को, अपने इच्छा को बदल दिया और उन्होंने क्षमा किया और उस नगर का नाश नहीं किया। इस बात के ऊपर उसे गुस्सा आ गया कि मैंने जो 40 दिनों तक इतना इसमें प्रचार किया, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये योना कहता था कि 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, निनवे का नाश हो जाएगा, वैसा कुछ भी हुआ नहीं। इसीलिए वो परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करने लगा। और आगे ऐसा हो जाता है कि योना जिस जगह पर बैठा हुआ होता है, उस जगह पर एक रेड़ का पेड़ परमेश्वर उगाता है। एक ही रात में वो पेड़ उग जाता है और उसकी छाया से योना को छाया मिलती है, पेड़ की छाया से। और उस समय पर ऐसा होता है कि परमेश्वर एक कीड़े को भेजता है और उस कीड़े ने उस पेड़ को काट लेता है और वो पेड़ एक ही रात में सूख जाता है। जिस पेड़ की छाया में योना को अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कड़ी धूप थी, उसकी छाया में उसे अच्छा महसूस हो रहा था। परंतु जब उसने देखा कि ये पेड़ भी सूख गया, तभी उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा वो गुस्सा करने लगता है। तब परमेश्वर उससे पूछता है कि क्या तेरा ये गुस्सा करना उचित है? जिस पेड़ के लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, वो पेड़ एक ही रात में उगा और एक ही रात में वो नष्ट हो गया, उस पेड़ के लिए तुझे इतना बुरा लग रहा है, तो ये जो इतना बड़ा निनवे नगर है जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, क्या मैं उनके ऊपर तरस न खाऊं? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा है हमारा परमेश्वर जो कि दया करता है, प्यार करता है, धीरज धरता है, ताकि किसी का भी नाश न हो जाए, बल्कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले, उन्हें उनके पापों की क्षमा प्राप्त हो जाए, उनका उद्धार हो जाए और उन सभी का प्रवेश स्वर्ग में हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, उसके पास पापी लोग आते थे, पापियों के संग वो रहा करता था, उनके संग वो खाना खाया करता था। चुंगी लेने वाले उसके पास आया करते थे। वे इसीलिए आते थे ताकि उसके मुंह से निकले हुए वचनों को वे सुन सके। और जब वहाँ मौजूद कुछ फरीसी शास्त्री वहाँ पर थे, वे इस बात के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि ये यदि परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से आया हुआ है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को पवित्र बताता है, तो ये किस प्रकार से इन पापियों के संग रह सकता है, किस प्रकार से इनके संग ये खाना खा सकता है। क्योंकि शास्त्री फरीसी जो बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, लंबे चौड़े, वे अपने आप को बहुत धर्मी बताते थे। वे पापियों के संग कोई तालमेल नहीं रखते थे, किसी प्रकार का उनके साथ मेलजोल नहीं रखते थे। वे जब देखते थे तब वे अपने मन में और उनके विषय में आपस में कुड़कुड़ाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उन 100 भेड़ों में से यदि एक भेड़ खो जाए तो 99 भेड़ों को जंगल में वैसे ही छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने के लिए न निकल पड़े। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा जिनके 100 भेड़ें हैं और यदि उनमें से एक भेड़ खो जाए तो 99 भेड़ों को ऐसे ही जंगल में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने के लिए न निकल पड़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब उस व्यक्ति को उसकी वो भेड़ मिल जाती है, तब वो अपने मित्रों के संग आनंद करता है, अपने मित्रों से कहता है कि ये एक मेरी भेड़ खो गई थी और अब मुझे मिल गई है, इसलिए आओ हम आनंद करें।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे प्रभु कहता है कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी जब एक पापी मनुष्य अपने पापों से मन फिराता है, परमेश्वर के पास लौट आता है, तब स्वर्ग में भी दिव्य दूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, या तुम में से कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी औरत होगी जिसके 10 सिक्के हैं, उन 10 सिक्कों में से यदि एक सिक्का खो जाए तो वो अपना दिया जला करके, घर पूरा झाड़ बुहार करके उस एक सिक्के को न खोजे। और जब वो एक सिक्का उसे मिल जाता है तब वो अपनी सखियों के संग, अपनी सहेलियों के संग इकट्ठा होकर कहती है कि आओ हम आनंद करते हैं, क्योंकि ये एक मेरा सिक्का जो खो गया था वो मिल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये उदाहरण देकर बताने का तात्पर्य ये था ताकि मनुष्य ये समझ सके कि यदि मनुष्य एक भेड़ के विषय में या एक सिक्के के विषय में इतना आनंद करता है, तो वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से मनुष्य का निर्माण किया है, जो मनुष्य का निर्माण करता है, सृजनहारा है, उसे बनाने वाला है, उसका स्वर्गीय बाप है, उस मनुष्य के विषय में परमेश्वर कितना आनंद करेगा जब वो व्यक्ति अपने पापों से, अपने गुनाहों से फिर करके परमेश्वर के पास लौट आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, वह करुणा से भरा हुआ है, वह कृपा से भरा हुआ है। परमेश्वर किसी भी क्षण इस सृष्टि का नाश कर सकता है, किसी भी समय इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। जैसे कि ऊपर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं वैसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखो, अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि आप आपके पापों से फिर करके प्रभु के पास लौट आए। हम सभी पापियों को बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया। इसीलिए प्रभु ने खुद के विषय में कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आ गया ताकि हर एक को पापों की क्षमा मिल जाए। उस ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया हुआ था, तब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने कुछ चुने हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें करता था, लोगों तक अपने वचन पहुंचाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का हेतु, परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को बताया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, ये उसने खुद परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाई। और उसके जाने के बाद उसके चेले इसी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यहाँ पे कितने लोगों ने आज तक ऐसी गवाहियाँ दी हुई है कि मेरा जीवन पहले बहुत ही खराब था। कितने गुंडे लोगों ने यहाँ पे ऐसी गवाही दी हुई है कि मैं पहले गुंडा था, लोगों की मैंने हत्या की हुई है, परंतु जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, प्रभु के पास मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, तब से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलते गया। तब से मेरा जीवन बदल गया और अब मेरा पहले जैसा स्वभाव नहीं रह गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग ऐसा बताते हैं कि मेरा स्वभाव इतना खराब था कि पहले मैं चोरी करता था, गालियां देता था, झूठी बुरी बातें करता था, परंतु प्रभु को जानने के बाद मेरा स्वभाव बदल गया, मुझ में परिवर्तन आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ऐसी गवाहियाँ सुनते हैं तब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर इसीलिए ठहरा हुआ है। इस एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ठहरा हुआ है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी प्रभु इंतज़ार कर रहा है। जिस घड़ी, जिस क्षण दुनिया के हर एक कोने में इस बात का प्रचार हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही वही उद्धार करता है जो हम सभी को बचाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, उस घड़ी परमेश्वर रुकेगा नहीं, बल्कि वो आ जाएगा ताकि उसके लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।